सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। यह एक कविता है। कविता पढ़ने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं। जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता अथवा अपने प्रिय फूलों को सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बीती बातें हमारे प्रगति मार्ग को बाधित कर देती हैं और व्यक्ति अपना उत्साह तो खोता रहता है। इसलिए बेहतर यही है कि पिछली बातों को भुला देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। आइए पढ़ते हैं शिक्षाप्रद कविता। उससे पहले हम कुछ बातें जानते हैं बच्चों। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो। ये बात कही है हरिवंश राय बच्चन ने। दुख का मूल कारण है मोह। जो चीज खत्म हो गई उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। ये बात कही है बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चों यह कविता का अंश है, जो कि कविता का अंश बच्चों ये लिया गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता से। बच्चों इस कविता में हमें सितारों के माध्यम से बताया है, जैसे जीवन में एक सितारा था, यानी कि बच्चों हमारा कोई प्रिय था या ऐसी कोई बात थी, माना वह बेहद प्यारा था। हो सकता है वह व्यक्ति बहुत प्यारा हो, बच्चों हमारा कोई दोस्ती हो जो बहुत प्यारा हो। वह डूब गया तो डूब गया, हो सकता है वह पीछे छूट गया बच्चों, हम कहीं और चले गए हो, हम जिस स्थान पर रहते थे उससे हमने अपना स्थान बदल लिया, किसी भी कारण से हो सकता है। तो बच्चों हमें अपने बीते हुए समय में उसकी यादों से बाहर निकलना चाहिए और अपने विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आप जरा ध्यान दीजिए, अंबर के आनंद को देखो, जरा अंबर के सिर को तो देखो, कितने इसके तारे टूटे हैं। बच्चों जो अंबर है, जो हमारा आसमान है, उसमें कितने तारे हैं, उसमें से ना जाने बच्चों कितने तारे टूटे हैं। क्या उनके तारे टूट जाने पर कि उसके जब प्यारे छूट जाए बच्चों, क्या उसे अपने तारे प्यारे नहीं होते आसमान को? बिल्कुल होते हैं। जब उसके तारे टूट जाते हैं क्या वह शोक मनाता है? जो छूट गए फिर कहाँ मिलते हैं, जो छूट जाते हैं बच्चों वे दोबारा नहीं मिलते हैं। यदि बच्चों आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हो, यदि आपके दादा दादी किसी की मृत्यु हो गई है तो बच्चों आप उस दुख से बाहर निकलिए, उन्हें याद करिए अच्छे तरीके से, लेकिन उस दुख में बच्चों शोक में डूबे मत रहिए, आगे बढ़िए। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी बच्चों जो पिछली बातें हैं आप उन्हें भूल जाइए। जिस तरह बच्चों अंबर टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, आप भी शोक से बाहर निकलिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, यानी कि बच्चों जो एक फूल था आपको वो बहुत ही पसंद था, यदि वह सूख गया है तो उसका शोक मत मनाइए, सूख गया तो सूख गया, कोई बात नहीं। मधुबन की छाती को देखो बच्चों, इस बगीचे को देखो, इसमें कितनी सारी कलियां हैं खिली हुई, कितनी ना जाने फूलों के गुच्छे हैं इसमें और सब मुरझा जाते हैं। तो क्या ये बगीचा बच्चों उदास होता है? क्या ये कभी भी बच्चों आपसे शिकायत करता है? नहीं करता। क्या ये शोक मनाता है? नहीं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चों जो बात बीत गई, जो दुख और परेशानी की बात चली गई है, आप उसे याद कर करके दुखी मत होइए, आगे बढ़िए। इस कविता से हमने यह सीखा है कि मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, जीवन के बाकी बचे हुए सुखपूर्वक बिताना चाहिए और जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। इस कविता से हमने यह भी सीखा बीती बातों को भूलना चाहिए, बीती बातों से उत्साह को ना खोना, वर्तमान की चिंता ना करना, दुखपूर्ण बीती बातें प्रगति मार्ग में बाधक होती हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त, ये कविता होती है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।